तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम शूरी को उसके लैब में देखते हैं जो कि अपने भाई डिजाला की बीमारी का इलाज ढूंढ रही होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मोम उसे आकर बताती है कि डिजाला की मौत हो चुकी है, जिससे शूरी शॉक्ड हो जाती है, जिससे शूरी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिजाला को अनोखे रिचुअल्स के मुताबिक आखिरी विदाई दी जाती है, क्योंकि वकांडा के अपने ही रिचुअल्स होते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पर हम वकांडा की रानी रामोंडा को देखते हैं जो डिजाला की माँ थी। जहाँ पर सारे देश वकांडा पर इल्जाम लगा रहे थे कि अपने वादे के मुताबिक वकांडा वाइवेरियन को दुनिया के साथ शेयर करने में बहुत पीछे रहा है। इस पर रामोंडा उन्हें बताती है वकांडा भी दुनिया की तरक्की के लिए उनकी मदद करना चाहता है, तो कुछ गलत लोगों के गलत इरादों की वजह से वाइवेरियन गलत लोगों के हाथों में जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है। इसके बाद वो बताती है उनकी एक आउटर सेंटर पे फ्रांस के सिपाहियों ने हमला किया जो कि वाइवेरियन चुराना चाहते थे, तो वकांडा की कमांडर और सिपाहियों ने उन्हें ऐसे करने से रोक दिया। तो वो उन सिपाहियों को गिरफ्तार करके उन सब लोगों के सामने ला देती है और इसके बाद वो बाकी सब देशों को वार्न करती है कि वकांडा ने सिर्फ अपना राजा ही खोया है, वो अब भी अपनी धरती और अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद हम अटलांटिक ओशियन में एक बेस को देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट वाइवेरियन डिटेक्टर की वजह से ओशियन में वाइवेरियन ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुछ अजीब क्रिएचर उन पर हमला कर देती हैं। तो वो क्रिएचर अटलांटिक के रहने वाले थे और उन क्रिएचर्स को टैलोकिन्स कहा जाता है। उन्हें लगता है कि वो लोग वाइवेरियन ढूंढने के चक्कर में उनके लोगों को भी खत्म कर देंगे, तो इसके चलते वो उन लोगों पर हमला करके उन लोगों को मार देते हैं ताकि वो उन लोगों से महफूज रह सकें। तो ये देखकर भी हम हैरान हो जाते हैं कि उन पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और उनके जख्म बहुत ही जल्द हील हो रहे थे। तो इधर हम देखते हैं सूरी ने खुद को सच में काफी बिजी कर लिया था ताकि वो डिजाला की यादों को भुला सके, और हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मोम आती है और उसकी मोम उसे ब्रेक लेकर उसके साथ चलने के लिए कहती है, और उसकी मोम उसे लेकर एक जगह पर आती है और आग जलाती है और उसे समझाती है, और फिर उसकी मोम उसे एक जगह पर लेकर आती है और आग जलाती है और फिर उसे समझाती है कि उसका भाई डिजाला इस दुनिया से अब जा चुका है और उन्हें अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वकांडा को अब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वहाँ पर रामोंडा और रिचुअल के मुताबिक अपना कपड़ा जला देती है, जिसे पहनकर उसने डिजाला को आखिरी विदाई दी थी। तो फिर वो सूरी से भी वैसा ही करने को कहती है, लेकिन सूरी ऐसा करने से साफ साफ ही मना कर देती है, क्योंकि वो अब भी अपने भाई को अपने पास बहुत ज्यादा महसूस करती है। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं तो तभी टैलोकिन का किंग निकलकर ओशियन से उनके सामने आ जाता है। तो वो रामोंडा से कहता है कि उनके ही चलते वाइवेरियन दुनिया के सामने आ गया है। तो वाइवेरियन को ढूंढते ढूंढते वो अटलांटिक ओशियन उनके घर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लोगों को बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो रामोंडा कहती है कि पूरी दुनिया में वाइवेरियन सिर्फ उनके पास है। तो वो सूरी देखती है नेमोर भी पूरी तरह से वाइवेरियन से कवर्ड है। तो वो बताता है वाइवेरियन सिर्फ वकांडा में नहीं गिरा था, वो अटलांटिक ओशियन में भी गिरा था, जो कि अब उनका घर है। नेमोर उन लोगों को कहता है कि वो साइंटिस्ट को पकड़कर उन लोगों के पास ले आए जिसने उस वाइब्रेरियन डिटेक्टर को बनाया है ताकि वो उसे जान से मार सके। तो कमांडर रामोंडा से कहती है कि वो सूरी को लेकर उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जाएगी। तो रामोंडा उससे कहती है कि सूरी अभी बच्ची है और वो ऐसा कर नहीं पाएगी। तो कमांडर रामोंडा को भरोसा दिलाती है कि सूरी उसके साथ बिल्कुल ही सेफ रहेगी। तो कमांडर और सूरी जाकर एजेंट रोज से मिलते हैं ताकि वो साइंटिस्ट का पता लगाकर बता सके। तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उस वाइब्रेरियन डिटेक्टर को एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया है। तो फिर कमांडर और सूरी MIT कॉलेज पहुँच जाते हैं ताकि वो उस साइंटिस्ट को अपने साथ वकांडा ले जा सकें। उसके बाद वो दोनों जाकर उस स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम रिरी विलियम था। तो वो उन दोनों को लेकर अपने गराज में पहुँचती है जहाँ पर उसकी लैब थी और वो काम करती थी। तो वो उन्हें बताती है कि उसने उस मशीन को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, लेकिन उसके टीचर ने उससे बिना पूछे उस मशीन को CIA को सौंप दिया था। तभी वहाँ पर FBI की टीम पहुँच जाती है तो उन्हें चारों तरफ से ही घेर लेती है और वो तीनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं ताकि उन लोगों को चकमा दे सकें। तो कमांडर कार से और सूरी बाइक से भाग रही थी। तो रिरी अपने द्वारा बनाए गए मार्बल सूट की मदद से उड़ रही थी और वो FBI को चकमा देने में कामयाब रहते हैं। तभी उन पर अचानक से टैलोकिन्स का हमला होता है, जिस हमले में रिरी और सूरी बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ कमांडर ही बेहोश नहीं होती और कमांडर को भी टैलोकिन्स घेर लेते हैं और कमांडर उन लोगों से लड़कर सूरी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तो कमांडर के हमले का उन पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि टैलोकॉन्स जख्मी होने के बाद भी बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे। तो वो लोग कमांडर को मारकर नीचे पानी में फेंक देते हैं और टैलोकॉन्स सूरी और रिरी को अपने साथ ले जाते हैं। तो अगले दिन एजेंट रोस अपने बॉस के साथ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उस रात टैलोकिन्स ने हमला किया था। तो वहीं पर एजेंट रोस को सूरी का ब्रेसलेट भी मिलता है जिसे वो सब लोगों से छुपाकर अपने पास रख लेता है। तो इधर कमांडर वकांडा जाकर अपनी रानी को बताती है कि वो टैलोकॉन्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन रानी रामोंडा उसे उसके जनरल पोस्ट से हटा देती है क्योंकि कमांडर सूरी को बचाने
बनाने में बिल्कुल नाकाम रही थी। तो इसके बाद रमोंडा सूरी के लैब में जाकर उसके ब्रेसलेट के जरिए उसे ट्रैक करती है। जो ब्रेसलेट रीजन रोज ने उठा लिया था और रानी रमोंडा उससे बात कर उसे सब कुछ बता देती है। तो सूरी के एयर रिंग्स को ट्रैक करके उन्हें पता चलता है कि सूरी अटलांटिक ओशन में ही है। उसके बाद रमोंडा जाकर नाकिया से मिलती है, जो कई सालों से सबसे छुपकर जिंदगी गुजार रही होती है। वो बताती है कि सूरी को किडनैप कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए उन्हें इसकी मदद चाहिए। इसके बाद हम रिरी और सूरी को अटलांटिक में देखते हैं। तो निमोर सूरी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि पहले उसकी माँ भी एक इंसान हुआ करती थी और उनके कबीले के सब लोग एक जगह पर शांति से रहा करते थे, पर बाहर से आए कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जंग हुई और वहाँ पर बीमारियां भी फैलने लग गई और जिन बीमारियों से उसके लोग मरने लगे। पर उन्होंने अपने मानने वाले देवताओं से मदद मांगी और उन देवताओं ने उन्हें रास्ता दिखाया। तो उन्हें एक चमत्कारी पोता मिलता है जिसे कंज्यूम कर कर वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए और उनमें बहुत ही ज्यादा शक्तियां आ गई। लेकिन उसे कंज्यूम करने के बाद उन्हें इस खुले आसमान में सांस लेना मुश्किल हो गया, तो वो पानी में चले गए और फिर तभी से वो लोग टेलोकेंस बन गए और फिर वही पानी में ही निमोर का जन्म हुआ था। लेकिन निमोर में काबिलियत भी थी कि वो पानी के बाहर भी सांस ले सकता था और निमोर की माँ की ये ख्वाहिश थी कि वो मरने के बाद वहीं पर दफन होना चाहती थी जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। तो जब निमोर अपनी माँ को वहाँ पर दफन करने गया तो वो देखता है कि बाहर से आए हुए स्पेनिश लोग अभी भी लोगों पर अपना हुक्म चला रहे हैं और उन पर बादशाह कर रहे हैं। तो निमोर ने गुस्से में आकर उन सब लोगों को मार डाला और फिर अपनी माँ को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वहीं पर दफन कर दिया और वो सूरी को अपने लोगों को दिखाने के लिए पानी में लेकर जाता है और वहाँ नीचे का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर था, जो देखकर सूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो निमोर उसे कहता है कि उसे अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए उस साइंटिस्ट को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मौत के बाद ही हमारे लोग महफूज रह सकेंगे, वरना बाहर के लोग सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। इधर नाकिया भी उन लोगों को तलाश करते हुए सूरी के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी। तो वो सूरी के इयररिंग्स को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। तो वो उन लोगों को वहां से छुड़ा कर ले जाती है और बाहर वकांडा का शिप उनका इंतजार कर रहा होता है और वो वकांडा के शिप में बैठकर वकांडा पहुंच जाते हैं। तो रानी रमोंडा सूरी को दोबारा पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो निमोर इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा भड़क गया था, तो वो अपनी पूरी सेना को वकांडा पर हमला करने के लिए तैयार करता है और इसके बाद वो वकांडा पर चारों तरफ से ही हमला कर देता है। तो वहाँ पर वकांडा और सूरी की सेना के दरमियान बहुत ही बड़ी जंग हो जाती है। तो निमोर अकेला ही उनके प्लेन के लिए काफी होता है और उनको तबाह कर देता है। लेकिन उसी लड़ाई में रानी रमोंडा भी मारी जाती है और वहीं पर निमोर उन लोगों को वार्न करता है। तो निमोर कहता है कि वो दोबारा से हमला कर सकता है अगर उन्होंने उसकी बात ना मानी और वकांडा का नाम निशान दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। तो सूरी वकांडा को बचाने के लिए अपने अंदर ब्लैक पैंथर की पावर ले लेती है ताकि वो वकांडा की हिफाजत कर सके और वो अब वकांडा की नई ब्लैक पैंथर बन चुकी थी। और फिर वो अपनी सेना को तैयार करती है और वो अपनी रानी रमोंडा जो कि उसकी माँ थी उसका बदला लेने के लिए अटलांटिक के बीच में पहुंच जाती है और वहां पर वो टेलोकॉन्स पर हमला कर देते हैं और उनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत ही लंबी लड़ाई चलती है। तो लड़ाई करते करते सूरी को निमोर की कमजोरी का पता चल जाता है। तो वो देखती है कि निमोर को उसकी पावर पानी से मिलती है और पानी से बाहर होकर भी उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी रहता है। तो निमोर की इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए सूरी अपने ड्रायर से उस पर हमला करती है जो उसने बनाया था, जो कि आग उगलता था और सूरी निमोर को मार गिराती है। वो उसे जान से मार देना चाहती थी लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आती है और वो निमोर को माफ करती है और कहती है कि झुक जाओ मेरे सामने और हार मान जाओ। और उसके बाद वो उसे जिंदा छोड़ देती है क्योंकि निमोर और उसकी सेना हार मानकर उसके सामने पहले ही झुक चुके थे और सरेंडर कर चुके थे। और इसके बाद सूरी और उसकी सेना वापस वकांडा में आ जाती है। तो उसके बाद वकांडा का नया राजा अम्बाकू को बना दिया जाता है क्योंकि सूरी अभी इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और ना ही अच्छी तरह से तैयार थी कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल कर सके। और इसके बाद हम निमोर को अपने लोगों से बात करते हुए सुनते हैं। तो निमोर अपने लोगों से कहता है कि वकांडा पर अब बहुत ही ज़्यादा खतरा आने वाला है और तब वकांडा को हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और हम उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वकांडा को हरा देंगे। इसके बाद हम सूरी को देखते हैं जो कि नाकिया से मिलने के लिए जाती है और वहीं पर वो आग चलाकर अपने उसी कपड़े को जला देती है जिसे पहनकर उसने अपने भाई डिजाला को आखिरी विदाई दी थी, क्योंकि सूरी अब जान चुकी थी कि उसे सब कुछ बुलाकर वकांडा की हिफाजत करनी होगी। तो इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू।